नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस्तर में भी कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। जगदलपुर में एक निजी रिसोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया। बस्तर संभाग से एकमात्र मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और राज्य सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। माननीय राजीव शर्मा जी, चौधरी नरेश ठाकुर जी, साथ ही मंचा सिंह है, नगर के प्रथम नागरिक माननीय। मेरा पूरा उम्मीद है बस्तर का जनता और छत्तीसगढ़ का जनता इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है और कांग्रेस को हमारे बस्तर के दोनों सीट और छत्तीसगढ़ में 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। और देश का एक ही लक्ष्य है, इस देश में नरेंद्र मोदी को इस देश से हटाना है और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। प्रदेश के वाणिज्य कार्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा संकल्प शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने बस्तर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान वो एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कुछ खास लोगों को तवज्जो देने की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है क्या। सवाल सुनते ही कवासी लखमा ने इसे RSS का सवाल कह दिया। उन्होंने कहा कि ये RSS की भाषा है। पत्रकारों ने इसी मामले पर आपत्ति दर्ज कराई तो कवासी लखमा बैकफुट पर आ गए। आप भी सुनिए कवासी लखमा का वो बयान। छोटे कार्यकर्ता धीरे धीरे नाराज हो रहे पार्टी से। कम समय है लेकिन कार्यकर्ताओं का जो अपेक्षा है वो ज्यादा है, वो धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। तो लोकसभा में नाराजगी को कैसे दूर करें? कोई भी एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। ये जो आपका भाषा है ये RSS का भाषा है। ये RSS हमेशा लड़ाने का काम करती है, भिड़ाने का। RSS का पत्रकार नहीं हूँ, आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, उसका भाषा को पहले नहीं उसका भाषा से किसी पत्रकार नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, मैं उसको मैं पत्रकार को आरोप नहीं लगा रहा हूँ। RSS का भाषा है, इसका हमेशा लड़ाने का काम करता है। मैं अभी भी कायम हूँ, कल भी कायम रहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक है, आने वाला समय में भी एक रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव बस्तर के दोनों लोकसभा और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा जीतेंगे। बिलासपुर जिले के पेंड्रा इलाके की कई समस्याओं से जुड़ी मांगों और प्रशासन की ओर से JCCJ कार्यकर्ताओं पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में आज मरवाही विधायक अजीत जोगी ने धरना दिया। प्रदर्शन में लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और कोटा विधायक रेणु जोगी भी मौजूद रहीं। जोगी ने राज्य सरकार को जमकर कोसा और तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के शपथ पत्र की नकल करते हुए अपना घोषणा पत्र बनाया था और अब वादों के पूरा करने का समय आया तो सरकार बजट का रोना रो रही है। ये जनता के साथ धोखा है। वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने जीरम हमले की जांच पर सवाल उठाते हुए बोला कि घटना में जो व्यक्ति जिंदा बचकर आया था आज वो सरकार में मंत्री है, उससे पुलिस कैसे पूछताछ करेगी। हम शेर के भाई हैं, हमारा भाई बड़ा भाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए संकल्प शिविर आयोजित कर रही है। कैंडिडेट को लेकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कर रही है, तो वहीं इसके रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी बनने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। करीब 6 कांग्रेस नेताओं ने इस सीट के लिए अपनी दावेदारी ठोंकी है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज है। दावेदारी को लेकर भी नेता दम भरने लगे हैं, लेकिन रायपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने वॉल पेंटिंग के जरिए आलाकमान तक दावेदारी पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहीं राजेंद्र तिवारी ने भी दावा किया है कि उन्होंने 3 दशकों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति की है। रूप से मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया है और मैंने अनिच्छा जाहिर की थी विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रति, मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी एक ही आकांक्षा रही कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। स्वाभाविक राजनीति के क्षेत्र में जो रहेगा उसकी इच्छा आगे बढ़ने की रहेगी ही। और चूंकि मैं महापौर हूं, वर्तमान में 5 विधानसभा की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें से 4 विधानसभा सबने मेहनत करके विधायक बनाया। वहीं दूसरी ओर रायपुर नगर निगम की पूर्व महापौर किरणमयी नायक महिला कार्ड खेल रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा में अब तक किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है। ऐसे में लोकसभा के लिए उन्होंने दावेदारी की है।
पीसीसी के महामंत्री गिरीश देवांगन का कहना है कि लोकसभा में टिकट किसे मिलेगा ये आला कमान तय करेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देवांगन ही दावेदारी करें। वहीं पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी भी उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। महिला को अवसर दिया जाएगा तो आधी आबादी महिलाओं की होती है, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिल सकता है। चुनाव जीतने के लिए मेरी उपयोगिता ज़्यादा कारगर हो सकती है। एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप भी पार्टी के टिकट के दावेदार हो सकते हैं। यदि पार्टी और कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप यदि मुझे पार्टी मौका देती है तो अवश्य ही मैं चुनाव जीत कर बताऊंगा। मीडिया से सतत संपर्क है। मैं बलौदा बाजार का रहने वाला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यदि पार्टी मेरे नाम पर भी विचार करे, ये मेरी इच्छा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 6 सीट पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर जेसीसीजे का कब्जा है। मतदाताओं की संख्या लगभग 19 लाख है। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी और सामान्य वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। रायपुर लोकसभा सीट पर ओबीसी का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार 7 विधायक सामान्य वर्ग से जीत कर आए हैं। पिछले 2.5 दशक से कांग्रेस की जीत रायपुर लोकसभा में नहीं हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता दमखम में नजर आ रहे हैं। कारण राज्य में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है और सरकार बनी है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक और सामाजिक योग्यता के दम पर ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का लोकसभा उम्मीदवार कौन होता है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बेमेतरा जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मेले के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। सीएम ने इलाके के लोगों को सौगात भी दी। उन्होंने करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने जिले की सालों पुरानी मांग शक्कर कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उद्यानिकी महाविद्यालय और मिल्क कूलिंग प्लांट लगाने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने जिले में सरकार की अहम योजना सुराजी गांव अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने कलेक्टर की सरकार देखी है, डॉक्टर की सरकार देखी है, अब सही मायने में किसान की सरकार देख रहे हैं। कार्यक्रम को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ ही विधायक आशीष छाबड़ा ने संबोधित किया। उद्यान के महाविद्यालय भी आपके जिला में लगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लो और उसका लाभ किसान भाई उठाए। कांग्रेस संगठन में टीएस सिंहदेव का कद और बढ़ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह को भी उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया था। वो भी पद में बने रहेंगे। सिंहदेव के पास प्रभारी की ये भूमिका अस्थायी तौर पर होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिंहदेव को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जन घोषणा पत्र को लेकर सिंहदेव हाल ही में उड़ीसा गए थे और वहां लोगों से घोषणा पत्र के मद्देनजर सुझाव दिए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी सिंहदेव के जन घोषणा पत्र को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जन घोषणा पत्र के कमाल ने ही कांग्रेस को बम्पर सीटें दिलाई थी। सिंहदेव घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर लोगों के लिए सुझाव इकट्ठा किए थे। रायपुर जिले के आरंग में आज नए रेस्ट हाउस के लोकार्पण के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी की ओर से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नए रेस्ट हाउस का आज दोपहर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के हाथों लोकार्पण किया गया। लेकिन लोकार्पण कार्यक्रम से पहले आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंच गए और अधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराई कि जिस भवन का उनकी ओर से अपने विधायकी के कार्यकाल में लोकार्पण किया जा चुका है उसे फिर से लोकार्पित कराया जाना गलत है। इस दौरान कार्यक्रम स्थल में जमकर हंगामा हुआ।
पुलिस ने पहले तो पूर्व विधायक मार्कंडे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस उन्हें थाने ले आई। इधर मंत्री डहरिया सपत्नीक कार्यक्रम स्थल पहुंचे और रेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। इधर पुलिस ने नवीन मार्कंडे और उनके समर्थकों को तब तक थाने में बिठाए रखा जब तक कि मंत्री रेस्ट हाउस का लोकार्पण कर कार्यक्रम स्थल से रवाना नहीं हो गए। करीब 4 घंटे बाद सभी को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। मार्कंडे ने मंत्री डहरिया पर सत्ता बल के दुरुपयोग का और झूठा श्रेय लूटने का आरोप लगाया। हालांकि मामले पर मंत्री डहरिया ने पहले कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन बाद में मार्कंडे के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को थाने में नहीं बिठाया गया। जिस भवन का लोकार्पण पूर्व में हम मेरे विधायकी कार्यकाल में जो किया था, उसी भवन का लोकार्पण यहाँ के स्थानीय विधायक शिव डहरिया मंत्री जो है वो पुनः कर रहे हैं। जब हम उनसे बात करना चाहें तो शिव डहरिया का ये निर्देश था, हमको थाना लेके आई है। 2.5-3 घंटा हो गया यहाँ थाने में बैठा है। विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर कब्जे के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के नेता बूथ, जोन, मंडल और जिला स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों पर बेहतर नतीजे देने का दबाव है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 में से 7 सीटों पर काबिज थे, लेकिन लोकसभा के परिणाम लगातार तीसरी बार भाजपा के पक्ष में गए थे और भाजपा के कमलभान सिंह ने करीब 1.5 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। और यही कारण है कि कांग्रेस पुरानी गलतियों को दूर करने के साथ ही हर स्तर पर अपनी तैयारी मजबूत करने की बात कह रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि संकल्प शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के टिप्स भी दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने को लेकर आशान्वित है। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में उसके पक्ष में ही फैसला आएगा, जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में हार की वजह भाजपा एंटी इनकम्बेंसी को मान रही है। अभी जो मुद्दे होंगे वो राष्ट्रीय स्तर के होंगे। भाजपा सरकार की जो फेलियर्स हैं, भाजपा सरकार की जो झूठ है, जो वादा खिलाफी है, वो हम पब्लिक के सामने ले जाएंगे। जो हमारी सरकारें, पिछले 3 सरकारें जहां बनी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो पिछले 2 महीने के अंतराल में जो उन्होंने काम किया उसको हम लोग रखेंगे। के लिए थोड़ी चुनौती बढ़ी है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार स्टेट में है, इसकी एक बात है। लेकिन जैसा अभी की परिस्थिति है उसमें एक पॉजिटिव वातावरण नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में है। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है। देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट। रायपुर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट को आज मिली थी फोन पर प्लेन हाईजैक की धमकी। प्लेन हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी का आया था कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर रायपुर से, देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर रायपुर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट को आज फोन पर प्लेन को हाईजैक करने की धमकी मिली थी और प्लेन को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी का कॉल आया था और कॉल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है तमाम एयरपोर्ट पर। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, जानकारी दें इस खबर पर पूरी। देखिए, ये लगातार दूसरी बार है जब 3 दिन के भीतर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक जो फ्रेश आज अलर्ट हुआ है उसमें ये मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ फोन कॉल आया था जिसमें किसी प्लेन को हाईजैक करके देश के बाहर ले जाने की धमकी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुंबई समेत देश के तमाम दूसरे एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, 3 दिन पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें प्लेन के सामने ड्रोन से कुछ हमले को लेकर कुछ शिकायतें थी, कुछ धमकियां थी, जिसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई थी। यहाँ तक कि एटीसी को कंटिन्यूस अलर्ट पे रखा गया था कि यदि ड्रोन आपको दिखाई देता तत्काल उसकी सूचना सीआईएसएफ समेत लोकल पुलिस को दी जाए। तो ये पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरी बार चलिए, तो एहतियात के तौर पर तमाम एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जर्जर स्कूल की। सरायपाली के नवागांव में खदान में ब्लास्टिंग से स्कूल की छत पर पत्थर गिरने के मामले में खबर का असर हुआ है। आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम भेजकर जानकारी ली और कार्रवाई की। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने बालाजी स्टोन क्रशर को
बंद करवा दिया। दरअसल महासमुंद कलेक्टर अनिल जैन ने बालाजी क्रशर में किए गए ब्लास्ट की जांच के लिए टीम गठित की थी, जिसमें अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद, पिथौरा एसडीएम इक्का और खनिज विभाग के तहसीलदार ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की, जिसमें सामने आया कि बालाजी स्टोन क्रशर को ब्लास्टिंग की परमिशन ही नहीं थी। दरअसल सरायपाली के पिथौरा ब्लॉक के नवागांव सेल्डी के मिडिल स्कूल की छत पर खदान में ब्लास्टिंग से एक पत्थर गिर गया, जिसमें छात्र छात्राएं तो बाल बाल बच गए, लेकिन पत्थर के गिरने से बच्चे बुरी तरीके से डर गए। साथ ही स्कूल की छत में एक बड़ा सा छेद भी हो गया। इस मिडिल स्कूल में कुल 47 बच्चे पढ़ते हैं। वहीं स्कूल परिसर के आसपास ब्लास्टिंग के बाद उड़कर आए पत्थर बड़ी मात्रा में बिखरे पड़े हैं। घटना के बाद से परिजनों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।